बीटा गामा फंक्शंस का ये पांचवा वीडियो है, ठीक है ना। और गामा फंक्शंस का दूसरा। गामा फंक्शंस के पहले वीडियो में डेफिनेशन, डिफरेंट फॉर्म्स, बेसिक प्रॉपर्टीज, यही सब आप पढ़े थे। गामा फंक्शन के सेकंड वीडियो में यूज ऑफ डबल इंटीग्रल्स मैं आपको बताऊंगा कि गामा फंक्शन की पढ़ाई में डबल इंटीग्रल का यूज़ कहाँ पे है। तो अभी तो एक किसमें यूज़ होगा, गामा हाफ की वैल्यू निकालने में। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला हम डिराइव करेंगे डबल इंटीग्रल की मदद से गामा फंक्शन का, उसका इस्तेमाल खूब करना होगा हमें। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा हाफ, गामा एन का ये डेफिनेशन है, हमने वहाँ कोने में लिखा हुआ है। एन की जगह हाफ रख दिए, इतना आ गया। अब क्या करेंगे हम, टी की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। यही साइड में देखें, पुटिंग t equal to x square so that dt equal to 2x dx we have gamma half equals to लिमिट t जीरो रखेंगे x जीरो आएगा, t इन्फिनिटी रखेंगे x इन्फिनिटी आएगा, तो बदल के भी नहीं बदला, लिमिट वही रहेगा e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और t के ऊपर माइनस हाफ पावर लगाएंगे तो कितना आएगा x टू दी पावर माइनस वन, और 2x dx, तो x टू दी पावर माइनस वन इंटू एक्स वन हो जाएगा, 2 को बाहर कर दिए तो ये हो गया 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx, नंबर 1। मल्टीप्लाइंग बाई टू e to the power minus y square on both the sides, we have gamma half into 2e to the power minus y square इक्वल टू 2 पहले से 2 और आ गया तो हो जाएगा 4 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, ठीक है ना भाई। देखो इससे जब मल्टीप्लाई करोगे यहाँ बाहर रहेगा ना ये, चूंकि ये इंटीग्रल x का है और इसमें x है नहीं, तो इस इंटीग्रल के लिए ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रल के बाहर रहे चाहे भीतर रहे, तो वही हमने e टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर को भीतर कर दिया ऐसा। अब y के रेस्पेक्ट में हम 0 टू इन्फिनिटी लिमिट के अंडर इंटीग्रेट करेंगे। Integrating with respect to y, under the limits zero to infinity, we get gamma half 2 integral 0 to infinity e to the power minus y square dy इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और dy। ये बीच में क्या रहेगा जो पहले से था, राइट हैंड साइड, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx। दिस इंप्लाइज दैट गामा हाफ इंटू, ये पूरा का पूरा देखो नंबर 1 में लिखा हुआ है, यही चीज तो है। इस पर ना जाइएगा कि यहाँ x लिखा है यहाँ y लिखा है, क्योंकि वेरिएबल हम बदल सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। इसे भी लिख दीजिए गामा हाफ इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx, यही लिखेंगे ना, अंदाज लीजिए, क्योंकि ऐसा लिखने पर पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। ये देखो व्यवस्था बनी हुई है x के रेस्पेक्ट, बाद में y के रेस्पेक्ट में होगा। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम चेंज करेंगे, इसके लिए रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आइए लोकेट करें। इट इज वेरी सिंपल, x 0 से इन्फिनिटी तक माने x इक्वल टू 0 माने y एक्सिस, और x इक्वल टू इन्फिनिटी माने y एक्सिस के दाहिने पूरा, ठीक।
इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू इन्फिनिटी 1 है इसके ऊपर पूरा, तो कॉमन रीजन क्या हो गया, दोनों लिमिट्स से कॉमन ये रहा, द होल फर्स्ट क्वाड्रेंट। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, changing the order of integration, gamma half whole square equals to 4 integral e to the power minus x square plus y square dx dy। dx dy किनारे dy है तो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे। इस स्ट्रिप से लिमिट्स कैसे निकालते हैं, एक तो एक्सपेंड करके निकालेंगे, तो एक्सपेंड करोगे तो ये एक सिरा तो यहाँ आएगा और एक सिरा पूरा होगा, तो इसका इक्वेशन हो गया x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू इन्फिनिटी। लोअर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान, अपर एंड जिस पर स्थित है उस पर y का मान, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज हो गया। अब इसको हम पोलर में चेंज करेंगे। मल्टीपल इंटीग्रल चैप्टर में पढ़ी हुई चीज़ देखिए कितना काम आ रहा है। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज किया हमने, फिर पोलर में चेंज करके इसको इवेल्युएट करने जा रहे हैं। चेंजिंग टू पोलर्स, गामा हाफ होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटीग्रल ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर, एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, तो एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर हो जाएगा, और डी एक्स डी वाई की जगह आर डी थीटा डी आर रिप्लेस करते हैं, आर डी थीटा डी आर। और अब लिमिट रीजन फिर हम बना रहे हैं, रीजन क्या है, द होल फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। अब इसमें पोलर स्ट्रिप लेंगे हम। पोलर स्ट्रिप कैसी होती है, स्वीप करने वाली, पोलर स्ट्रिप स्वीप करने वाली होती है। इस लाइन का इक्वेशन थीटा इक्वल टू 0, इसका इक्वेशन थीटा इक्वल टू π/2। इसको इतना स्वीप करिए कि पूरा रीजन इन बिटवीन हो जाए, ये तो इसका इक्वेशन लिमिट का एक जोड़ा हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू π/2। तो थीटा की लिमिट यहाँ 0 टू π/2। आर का एक सिरा हमेशा यहाँ फिक्स्ड होता है, यहाँ पे आर 0 होगा पोल पे, दूसरा सिरा कहाँ है, इन्फिनिटी, ये रहा। अब आर के रेस्पेक्ट में पहले इंटीग्रेट होगा, व्यवस्था बनाइए, इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 टू π/2 ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर ब्रैकेट क्लोज्ड डी थीटा। अगर आप मौखिक कर सके तो इसको मौखिक कर लें, ना कर सके तो इसकी नंबरिंग करके इतना हिस्सा बाहर निकालें। इसको डिनोट कर दीजिए आई से, आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर आर डी आर। पुटिंग आर स्क्वायर इक्वल टू जेड, so that 2r equal to dz, we get I equal to इंटीग्रल, लिमिट यहाँ से बदलिए, यही आएगा फिर 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस जेड, आर डी आर की जगह हम क्या लिख दें, डी जेड अपॉन 2, डी जेड अपॉन 2 माने बाहर 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 ई टू दी पावर माइनस जेड का इंटीग्रल माइनस ई टू दी पावर माइनस जेड, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इक्वल्स टू 1/2 माइनस ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी प्लस ई टू दी पावर माइनस 0 इक्वल टू 1/2 विद इन द ब्रैकेट ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो हो जाएगा 0 + 1, तो ये आ गया 1/2। ये इंटीग्रल आई की वैल्यू निकालें हैं आप 1/2, इसको यहाँ उठा कर रख दीजिए। पुटिंग इट इन 1, पुटिंग इट इन 1,
वी गेट गामा हाफ होल स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2, 4 लिखना भूल गए, 4 ये है ना, ये हो, फिर बड़ा ब्रैकेट, इसके अंदर जो भी था उसका मान आया है 1/2 डी थीटा। ये implies that gamma half whole square is equal to, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 2 बचेगा, 2 इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 डी थीटा इक्वल्स टू 2 इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू पाई, इसलिए गामा हाफ इक्वल टू अंडर रूट पाई। ये स्टैंडर्ड वैल्यू आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, बहुत ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। B, to find the value of integral 0 to pi by 2 cos to the power 2m minus 1 theta into sin to the power 2n minus 1 theta d theta, इसकी वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं। शुरू करें। गामा एम इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus t t to the power 2m minus 1 dt, ऐसा। अब हम t की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, पुटिंग t equal to x square, so that dt equal to 2x dx, we get गामा m इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity, लिमिट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, यहां से निकालोगे तो e to the power माइनस एक्स स्क्वायर, अब t के ऊपर पावर है भैया, माने एक्स स्क्वायर पे पावर है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर पावर 2m माइनस 1, फिर dt की जगह 2x dx इक्वल्स टू 2 इंटीग्रल 0 to infinity e to the पावर माइनस एक्स स्क्वायर, और x के ऊपर कितना पावर कुल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे गलती हो गई ना, गामा एम की वैल्यू वो लिखा हुआ है सामने, ये कहाँ से दिमाग में आ गया, m माइनस 1, ये सॉरी m माइनस 1, गामा एम का मान वहीं से तो लिखोगे, डेफिनेशन लिखा हुआ है सीधा सीधा, कहाँ से 2m लिख गया। खैर, इसका गुणा करिए तो जाएगा 2m माइनस 2 और प्लस 1, तो हो जाएगा 2m माइनस 1, यही प्रिंट था जो उतर गया था। हाँ, दिमाग में सब प्रिंट रहता है। नंबर 1, अब हम गामा एन इक्वल टू 2 इंटीग्रल 0 to infinity e to the पावर माइनस वाई स्क्वायर y to the पावर 2n माइनस 1 dy प्रोड्यूस करेंगे, इसको प्रोड्यूस करना है। अगर गामा m इतना है तो गामा n को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, m की जगह n कर देना, वेरिएबल चेंज कर दिए हैं। तो इसे प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करें, दिस इंटू दिस से हम पहले मल्टीप्लाई करें इसमें, फिर y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। शुरू करिए, मल्टीप्लाइंग बाय मल्टीप्लाइंग बाय 2 e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर y टू द पावर 2n माइनस 1
वी गेट गामा एम इंटू 2e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर वाई टू द पावर 2n माइनस 1 इक्वल्स टू 2 जब 4 कर दें, और देखो ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो मान लो ये क्वांटिटी यहाँ बाहर रहे, तो चूंकि ये इंटीग्रल x का है, इसमें x कहीं है नहीं, इस इंटीग्रल के लिए कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इंटीग्रल के बाहर रखो चाहे भीतर, तो हम भीतर कर दे रहे हैं। इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 2m माइनस 1 y टू द पावर 2n माइनस 1 dx, ये रहा। अब आप y के रेस्पेक्ट में अंडर द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेट करिए। इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y अंडर द लिमिट्स under the limits 0 to infinity, we have gamma m integral 0 to infinity 2 बाहर लिख दो ऐसे 2 e to the power minus y square y to the power 2n minus 1 dy, ये। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, गामा n लिख देंगे। इधर देखा इक्वल्स टू 4 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी और डी वाई, वाई के रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड को हमने इंटीग्रेट कर दिया। अब बीच में क्या लिखे, जो पहले से था, ये ब्रैकेट में है 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स टू दी पावर 2m माइनस 1 वाई टू दी पावर 2n माइनस 1 डी एक्स, इतना पहले से था, ये रहा। implies that gamma m into gamma n equals to 4 integral 0 to infinity e to the power minus x square plus y square x to the power 2m minus 1 y to the power 2n minus 1 dy dx। क्योंकि इसको ऑपरेट करिएगा तो पहले इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होगा। ये ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हम बदलने जा रहे हैं। इसके पहले हम जो बताए थे उसमें 0 टू इन्फिनिटी ही था, तो 0 से इन्फिनिटी एक्स और वाई दोनों वेरी करें तो वो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन द होल फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, आप रीजन ऑफ इंटीग्रेशन शो कर दीजिए। ऐसा क्या है, द होल फर्स्ट क्वाड्रेंट, पूरा का पूरा प्रथम चतुर्थांश समाकल क्षेत्र है, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है। गामा m इंटू गामा n इज इक्वल टू 4 इंटीग्रल e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 2m माइनस 1 y टू द पावर 2n माइनस 1 dx dy, किनारे dy है तो y एक्सिस के पैरेलल स्टेप लेंगे, यही ट्रेनिंग हमने आपको दिया है। ये एक्सपेंड करेंगे तो लिमिट 0 से इन्फिनिटी, लोअर एंड अपर एंड से भी वही इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी 4 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स टू द पावर 2m माइनस 1 y टू द पावर 2n माइनस 1 dx dy। ओए ये तो लिखा ही हुआ था, केवल लिमिट लगाना था बस। अब इसको हम पोलर में बदलेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे गामा हाफ वाले में सब ट्रीटमेंट किए थे आप। चेंजिंग टू पोलर्स, चेंजिंग टू पोलर्स, ब्रैकेट में लिख दो बाई पुटिंग x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा, dx dy इज इक्वल टू आर डी थीटा डी आर,
ब्रैकेट बंद, कॉमा वी हैव गामा m गामा n इक्वल्स टू 4 इंटीग्रल e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर r cos थीटा होल टू द पावर 2m माइनस 1 r sin थीटा होल टू द पावर 2n माइनस 1 r d थीटा डी आर। फिर रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बना दें। द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज द होल फर्स्ट क्वाड्रेंट। चूंकि अब हम पोलर में बदल दिए हैं तो हम पोलर स्ट्रिप लेंगे। पोलर स्ट्रिप स्विप करने वाली स्ट्रिप होती है, अभी पिछले गामा हाफ वाले में सब समझाए थे, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट चलना है। तो थीटा की लिमिट हो जाएगी इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक। इस बाउंड्री के इक्वेशन है थीटा इक्वल टू 0, इस बाउंड्री के इक्वेशन है थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। implies that gamma m into gamma n is equal to 4। हाँ, इस पर लिमिट चढ़ा दो। थीटा की लिमिट 0 टू पाई बाई 2, आर की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पे आर 0 और इन्फिनिटी। 4 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर टू दी पावर कितना। r पे देखो, यहाँ पे पावर है 2m माइनस 1 प्लस यहाँ पे 2n माइनस 1 प्लस यहाँ पे 1 है, तो ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो कुल पावर आ गया 2m प्लस 2n माइनस 1, 2m प्लस 2n माइनस 1 cos टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा साइन टू दी पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा डी आर। पहले किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा? आर के रेस्पेक्ट में। व्यवस्था बनाइए। इक्वल्स टू 4 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 ब्रैकेट, ये थीटा वाला हिस्सा बाहर कर लो, cos टू दी पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू साइन टू दी पावर 2n माइनस 1 थीटा, फिर ब्रैकेट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर। देखो इसको हम कैसे सेट कर रहे हैं, आर स्क्वायर टू दी पावर m प्लस n इंटू डी आर अपॉन आर। समझ में आ रहा कि नहीं? ब्रैकेट क्लोज डी थीटा, ये तो ये पावर हो जाएगा 2m प्लस 2n माइनस 1। अब ये आप मौखिक कर नहीं पाएंगे, इसको अलग से करिए, नंबर 1 डालिए, इस इंटीग्रल को खींचिए इधर। I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर टू दी पावर m प्लस n डी आर अपॉन आर। पुटिंग आर स्क्वायर इक्वल टू z so that 2r dr equal to dz implies that dr equal to dz upon 2r implies that dr upon r equal to dz upon 2r square equal to dz upon 2z। r स्क्वायर को z लिख दिया। वी गेट कैपिटल I इक्वल टू इंटीग्रल, यहां से लिमिट चेंज करो, फिर वही आएगा 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस z टू दी पावर m प्लस n और dz अपॉन 2z इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस z एंड z टू दी पावर m प्लस n माइनस 1 dz। ये गामा फंक्शन में कन्वर्ट हो गया, मिला लीजिए वहां से। 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस वेरिएबल टू दी पावर सिंबल dz। तो यहाँ जितनी पावर लगा हुआ है उससे एक ज़्यादा का गामा होता है। अगर n माइनस 1 है तो एक अधिक करो, n माइनस 1 में एक ऐड करोगे तो n आएगा। ये तो ये वैल्यू किसकी है? ये है 1 अपॉन 2 गामा m प्लस n। ये पुटिंग इट इन 1,
पुटिंग इट इन 1 वी गेट, इधर बाई तरफ क्या था, गामा m इंटू गामा n इक्वल टू 4 इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू साइन टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा, फिर बड़ा ब्रैकेट, इसकी वैल्यू कितनी आई है 1/2 गामा m प्लस n स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड एंड डी थीटा। ये 2 से 4 बैलेंस हो जाएगा तो जाएगा 2, ये कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, 2 गामा m प्लस n इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा पावर 2m माइनस 1 इंटू साइन थीटा पावर 2n माइनस 1 डी थीटा। अब इसको इधर कर दीजिए, बस आ गया, आपका काम हो गया, इसी इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी थी। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 कॉस थीटा पावर 2m माइनस 1 इंटू साइन थीटा पावर 2n माइनस 1 डी थीटा इज इक्वल टू गामा m इंटू गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका खूब इस्तेमाल होगा। इस पे थोड़ा सा एक नोट लगा दें हम, ध्यान दीजिए, नोट दैट बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू साइन टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा, ये बराबर होगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, थीटा की जगह क्या रख देंगे पाई बाई 2 माइनस थीटा, इंटर में पढ़े हैं सब, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बता रहा है आपको। cos टू द पावर 2m माइनस 1 और एंगल थीटा की जगह हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा। इसी तरह से ये हो जाएगा साइन पावर 2n माइनस 1 एंगल पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा। मैं लॉजिक लिख दे रहा हूं, सिंस इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल आप पढ़े हैं, आप जानते हैं, आपको जानना भी चाहिए। तो फिर वही बराबर के नीचे बराबर, आप पूरा मैं लिख दे रहा हूं, इंप्लाइज दैट इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू साइन टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये बराबर हो गया इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2। अब ये cos बदल जाएगा साइन में, साइन बदल जाएगा cos में, यानी साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू cos टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा, ये दोनों इंटीग्रल बराबर हो गए। तो एक जनरल आइडिया ले लीजिए कि साइन थीटा कॉस थीटा में किसी एक पर 2m माइनस 1 पावर होगा तो दूसरे पर 2n माइनस 1 होगा, है ना। दस वी हैव, अब ज्यादा जनरल फॉर्म हम लिख दे रहे हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 cos टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू साइन टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 साइन टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा एंड बोथ इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन 2 गामा m प्लस n। ये तो ये बता देना जरूरी था, नहीं तो आप हमेशा हल्कान होते कि कॉस पे यही पावर होना चाहिए, साइन पे यही पावर होना चाहिए, तो ऐसा है। इस वीडियो का यही दो मुख्य कार्य था, दो मुख्य इंटीग्रल था, एक गामा हाफ की वैल्यू और एक इस इंटीग्रल की वैल्यू। इसके बाद कुछ अलग से बातें हो जाए, एक तो हम पाइसन्स इंटीग्रल आपको बताना चाह रहे हैं। वैल्यू ऑफ पाइसन्स इंटीग्रल, ये नाम है पाइसन इंटीग्रल, पाइसन नाम है मैथमेटिशियन का,
ये इंटीग्रल होता है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसकी वैल्यू होती है √π/2। प्रूफ देखिए, I इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, पुटिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, so that 2x dx इक्वल टू dt, दैट इज, अब देखो 2x dx है नहीं हमारे पास, तो आप dx की वैल्यू निकाल लो t के रूप में। dx इक्वल टू dt अपॉन 2x इक्वल्स टू dt अपॉन 2 और x माने √t, वी गेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल, सब्सटीट्यूशन वाले रिलेशन से आप लिमिट बदलोगे फिर वही आएगा ना, जब x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0, जब x इक्वल टू इन्फिनिटी t इक्वल टू इन्फिनिटी। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस t, और dx की वैल्यू क्या निकालें भैया, dt अपॉन 2 √t इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस t टू दी पावर माइनस 1/2 dt। इस डेफिनेशन से मैच कराइए, गामा फंक्शन आ गया। e टू दी पावर माइनस वेरिएबल, वेरिएबल टू दी पावर सिंबल -1 होता है, यानी यहां जो पावर उससे एक ज्यादा का गामा होता है। सो वी कैन राइट देयरफॉर आई की जगह जो माने थे आप वही रख दो। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 गामा -1/2 से एक अधिक -1/2 + 1 इक्वल्स टू 1/2 गामा 1/2 इक्वल्स टू 1/2 गामा हाफ की वैल्यू √π। इसके बाद हम एक दो चीज और देख लें फुटकर, वैल्यूज ऑफ गामा ऑफ -1/2 एंड गामा ऑफ -3/2, इसे देख लें। बाई रिकरेंस फार्मूला गामा n + 1 इक्वल टू n गामा n, दिस इंप्लाइज दैट गामा n इक्वल टू गामा n + 1/n। ठीक, याद है ना। अब इसमें एक बार -1/2 एक बार -3/2 रखिए। पुटिंग n इक्वल टू -1/2 वी गेट गामा ऑफ -1/2 इज इक्वल टू, नीचे -1/2 और ऊपर गामा कितना, n की जगह -1/2 रखो तो 1 -1/2 1/2 हो गया। ये उलट के हो जाएगा -2 ना, और इसकी वैल्यू अभी आप निकाले थे √π। तो गामा ऑफ -½ की वैल्यू हो गई -2 √π। इसी प्रकार से गामा ऑफ -3/2 की वैल्यू देख लें। इन 1 पुटिंग n इक्वल टू -3/2 वी गेट गामा -3/2, यहां पे -3/2 रख दो, इक्वल्स टू नीचे -3/2, ऊपर देखो यहां -3/2 रखोगे तो 1 -3/2 कितना आएगा, 1 - 1.5 माने -½ गामा ऑफ -1/2 ये आएगा, इक्वल्स टू, ये तो उल्टा हो गया -2/3। ओके, और -1/2 का गामा अभी आप निकाले थे -2 √π, -2 √π। तो कुल मिला के कितना हो गया ये 4 √π/3। ये थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में बातचीत जारी रहेगी, बीटा फंक्शन अभी चलता रहेगा, गामा फंक्शन हो गामा फंक्शन।